Very good morning, dear students. I am your Dharmendra sir from English Learning Portal. Today, I am going to elaborate a chapter which is taken from your first flight book. This one is a textbook in English for class 10th student. Name of the chapter is Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. And this chapter is extracted from his own autobiography, in which he dictated about the path, means South Africans' freedom path, how they achieved. In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a history occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from the BBC of 10 May 1994. ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है अपने जीवन के बारे में खुद से लिखने को। तो ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनके ही ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। मंडेला जी इसमें एक जो इतिहास रचा गया था, इनॉग्रेशन हुआ था ब्लैक प्रेसिडेंट का, उसके बारे में इन्होंने इसमें जिक्र किया हुआ है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो ओकेजन क्या था, क्या हो सकता था। आप अपने गेस को इस न्यूज के साथ मिला सकते हैं जो 10 मई 1994 को प्रिंट हुआ था। किस में हुआ था प्रिंट? बीबीसी में। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और मंडेला जी साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. Nelson Mandela साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं, और वो भी 3 सेंचुरीज के बाद, मीन्स 3 शताब्दी के बाद, क्योंकि 3 शताब्दी तक किनका राज था? गोरे लोगों का राज था। और यहाँ पर मंडेला जी की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसके 252 सीट्स मिले थे आउट ऑफ 400। और ये क्या था? पहला डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक इलेक्शन था पूरे साउथ अफ्रीका के इतिहास। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the occasion of one by another, said Nelson Mandela in his address. और यहाँ जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था, जो शपथ का ओथ का सेरेमनी था, समारोह था, वो कहाँ पे हो रहा था? यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर, जो कहाँ है? साउथ अफ्रीका का कैपिटल है प्रिटोरिया, वहाँ पर आज हो रहा था। एम्फीथिएटर कहे जाते हैं जो एक ओपन प्लेस होता है और सीट्स लगे होते हैं, जस्ट लाइक अ स्टेडियम वैसा जगह है। और वहाँ पर ये शपथ समारोह चल रहा था, इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रहा था, और वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियन थे, डिग्निटरीज थे, मीन्स जो दूसरे कंट्री से आए हुए थे। लगभग पूरी दुनिया में से 140 से ज़्यादा देशों से वहाँ डिग्निटरीज आए हुए थे। और नेल्सन मंडेला अपने स्पीच में कहते हैं कि अब यह खूबसूरत जो धरती है, मीन्स साउथ अफ्रीकन जो लैंड है, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति, एक इंसान दूसरे पर अत्याचार करेगा। ऑपरेशन मीन्स किसी पर कष्ट डालना, अत्याचार करना। जुबिलियंट सेंसेज ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड बाय द सेरेमनी विथ ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. जुबिलियंट का अर्थ होता है खुशी से, और ये क्या था? बहुत ही खुशनुमा सीन था प्रिटोरिया की गलियों में, क्योंकि वहाँ पे इस सेरेमनी को कौन कौन मना रहे थे? सभी ब्लैक, वाइट और कलर्ड, मीन्स हर तरह के रंग के लोग वहाँ पर उस चीज़ को का एंजॉय कर रहे थे। और लगभग 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मेल, फीमेल और बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हुए थे, जो हर जाति, हर रंग के थे, जो नाच रहे थे, गा रहे थे खुशी के साथ। 10 May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who are coming to pay their respects before the inauguration.
The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. And as we know कि डेट कौन सा था, 10 मई 1994 का ये दिन था। और ये दिन क्या था, बहुत ही ब्राइट और क्लियर था। डोंट का अर्थ होता है बिकम क्लियर, और बिगिन के सेंस में यहां लिया गया है। मीन्स दिन की शुरुआत क्या थी, बहुत ही ब्राइट और क्लियर थी। और लास्ट के कुछ दिनों से नेल्सन मंडेला जी बहुत से लोगों से घिरे हुए थे। कैसे लोग थे, जो बाहर के डिग्निटरीज थे, मीन्स जो बाहर से आए हुए थे, वर्ल्ड लीडर थे, जो उनको इनॉग्रेशन से पहले उनको क्या करना चाहते थे, रिस्पेक्ट पे कर रहे थे, आदर दे रहे थे। और ये इनॉग्रेशन जो था, ये साउथ अफ्रीका की धरती पर जो बाहर के इंटरनेशनल लीडर्स थे उनका सबसे बड़ा गैदरिंग था। मीन्स पहली बार ऐसा हो रहा था कि साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर बहुत से बाहर के इंटरनेशनल लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स, डिग्निटरीज, ये लोग जमा हुए थे। और ये सचमुच में एक बहुत बड़ा दिन था साउथ अफ्रीका के लिए। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building of Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic, non-racial government. और जैसा एम्पी थिएटर का अर्थ मैंने बताया भी था, एम्पी थिएटर कहा जाता है ए सर्कुलर बिल्डिंग विदाउट ए रूफ एंड विथ रोज ऑफ सीट्स लाइक ए स्टेडियम, एंड दिस वन इज एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। यही वो जगह है एम्पी थिएटर जहां पर शपथ लिया गया था। और ये क्या था, इससे पहले यहां पर सदियों तक सिर्फ व्हाइट लोगों का ही, गोरे लोगों का ही प्रभुत्व था, उन्हीं का सबसे ज्यादा सुप्रीमेसी था। लेकिन अभी यहां पे ये कैसा लग रहा है, ये एक रेनबो की तरह लग रहा है, एक इंद्रधनुष की तरह लग रहा है, क्योंकि डिफरेंट कलर्स, हर तरह के, बहुत अलग अलग तरह के लोग, मिस गोरे काले, सब लोग यहां पर बैठे हुए हैं। और किस लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि ये लोग पहली बार साउथ अफ्रीका में एक डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट की स्थापना होते हुए देख रहे हैं। नॉन रेशियल का अर्थ है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर किसी भी तरह का जाति, धर्म, रंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Janani on the podium. Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. और ये कौन सा महीना था, ये ऑटम का डेज था। ऑटम किस मंथ को कहते हैं, मई के मंथ को ऑटम डेज कहा जाता है। और उस समय में साउथ अफ्रीका में ऑटम डेज थे। और ये नेल्सन मंडेला जी किनके साथ थे, अपनी बेटी जनानी के साथ पोडियम पर थे। सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क, जो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ लिया था। और फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे वो मेवकी। तो वहां पर साउथ अफ्रीका में दो प्रेसिडेंट होते हैं, तो इसलिए पहला प्रेसिडेंट कौन हुए, थाबू मेवकी, जिन्होंने शपथ लिया। और सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट कौन हुए, मिस्टर डी क्लार्क। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said, और जब नेल्सन मंडेला जी की बारी आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शपथ खाई कि वो संविधान की सुरक्षा करेंगे और अपने आप को देश और देश के लोगों को के लिए समर्पित किया है। और जो कोई भी गेस्ट वहां पर आए थे, जो पूरी दुनिया देख रही थी, उसके लिए उन्होंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। कन्फर का अर्थ होता है गिव, देना। और आज हम सब लोग यहां पर उपस्थित हैं और इस नए न्यू बॉर्न लिबर्टी मीन्स आज़ादी जो अभी नई नई मिली हुई है, उसके लिए हम लोगों को क्या है, सम्मान भी है और उम्मीद भी है। और जैसा कि हम लोगों ने ह्यूमन डिजास्टर का अर्थ होता है एन इवेंट दैट काउजेज अ लॉट ऑफ हार्म, क्योंकि लास्ट 300 ईयर्स से ये लोग भेदभाव की और रंग का यहाँ पर भेदभाव हो रहा था। गोरे लोग
कालों पर क्या करते थे, राज करते थे, उन्हें सताते थे। तो वो जो उन्होंने डिजास्टर झेला हुआ था वो अब क्या हुआ है, पुराना हुआ, वो अब खत्म हुआ है और एक नई सोसाइटी जो मानवता से भरी सोसाइटी है वो आज जन्म ली है और जिस पर क्या है, हम लोगों को गर्व है। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. आउटलॉज का अर्थ क्या होता है, इलीगल, मीन्स जैसा बताया गया बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी, यहां पर क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, इसके कारण दूसरे देश जो थे इनको बाइकआउट कर रहे थे। तो वही यहां पे बताना चाह रहे हैं, हम लोग जो बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, हम लोग क्या हुए थे, आउटलॉज कर दिए गए थे, इलीगल कर दिए गए थे। लेकिन आज हम लोगों को क्या करने का मौका मिल रहा है, एक स्पेशल एडवांटेज मिल रहा है कि सभी जितने भी दूसरे देश हैं वो हमारी मिट्टी पर आए हुए हैं और हम लोग एज अ होस्ट हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वो अपने जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट हैं वो हर किसी को थैंक यू कर रहे हैं कि वो लोग आए और हमारे लोगों के बीच में, हमारे देश के लोगों के बीच में शामिल हुए। क्योंकि ये किस चीज़ की जीत है, एक कॉमन विक्ट्री, जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी, न्याय की, शांति की और मानवता की ये जीत है। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. और यहाँ पे क्या हुआ, वो कह रहे हैं अपने स्पीच के अंत में, एट लास्ट हम लोगों ने पॉलिटिकल फ्रीडम आज पा लिया है और हम लोग शपथ कर खाते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, ऑल आवर पीपल, जितने भी हमारे देश में लोग हैं उन्हें क्या करेंगे, स्लेव, जो वो स्लेव होते थे, गुलाम होते थे, उससे उन लोगों को मुक्ति मिलेगी, पोवर्टी से मुक्ति मिलेगी और कोई भी ऐसा डिप्रीवेशन या सफरिंग, जेंडर, कास्ट, किसी भी तरह का अगर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उस चीज से क्या करेंगे, सबको आजाद कर रहे हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. और सेम लाइन को रिपीट किया गया है कि अब यह धरती जो है, यह खूबसूरत जो धरती है, साउथ अफ्रीका की धरती है, वह कभी भी फिर से वो उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं करेगी। वो अत्याचार जो एक दूसरे पे किया जाता था, उस अत्याचार का एक्सपीरियंस कभी नहीं करेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और सूर्य अस्त में सूर्य कभी भी नहीं डूबेगा, क्योंकि ये जो ह्यूमन अचीवमेंट हुआ है, ये इसकी जो उम्मीद है, ग्लोरियस है, इसकी ग्लोरी कभी भी नहीं डूबेगी। लेट फ्रीडम रीजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और इसका अर्थ क्या होता है, रीजन का अर्थ होता है रूल, और क्या हो, इसी तरह आज़ादी रूल करे और ऊपर वाला क्या करे, अफ्रीका को ब्लेस दे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe. A spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. और कुछ ही पलों के बाद जब सब कोई लोग ऊपर आसमान की तरफ देख रहे थे, मीन्स वो का अर्थ होता है फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, और सम्मान पूर्वक जब वो ऊपर की तरफ देखे तो क्या देख रहे हैं, साउथ अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर, ट्रूप कैरियर, ये सभी क्या कर रहे हैं, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर में गर्जना कर रहे हैं। स्पेक्टिकुलर एक अर्थ होता है इंप्रेसिव वे में, अच्छे तरीके से इस चीज का परफॉर्मेंस दिया जा रहा है। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स बट ए डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। यहां पे क्या किया जा रहा है, पिन पॉइंट प्रिसीजन का होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, मीन्स एक्यूरेसी के बारे में कहा जा रहा है। तो ऐसा नहीं था, ये डिस्प्ले किस चीज का हो रहा था कि मिलिट्री फोर्स, ये जेट एयरवेज जो है वे एक्यूरेट है। यहां पे ये बताया जा रहा था कि मिलिट्री फोर्स जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो भी बनी हुई है
उसके प्रति भी क्या है, काफ़ी लॉयल है। और वो नई गवर्नमेंट कैसी है, वो फ्रीली एंड फेयरली इलेक्ट की हुई है। ओके। Only moments before, the highest general of the South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ ही क्षण पहले जो हाईएस्ट जनरल साउथ अफ्रीकन के डिफेंस फोर्स थे और पुलिस थे, जिनके सीने पे क्या लगा हुआ था, रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे। बिडेक्ट का अर्थ होता है डेकोरेट होना, जैसा कि आप आर्मी ऑफिसर के चेस्ट पर आप देखते होंगे रिबन मेडल्स लगे होते हैं, ठीक वैसा ही यहाँ पर डिफेंस फोर्स और पुलिस के सीने पे रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे, जो ने कुछ ही समय पहले अच्छे काम किए होंगे, जिसके कारण उनको मेडल्स मिले होंगे। उन्होंने क्या किया, मुझे सैल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी के लिए उन्होंने कस्में भी खाई। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a squadron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और अब क्या हुआ, यहाँ पे दो चीज, नॉट और अनमाइंडफुल, दो निगेटिव स्टेटमेंट हैं, दो निगेटिव वर्ड हैं, और दोनों को अगर हम मिला दें तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल। और इनके मन में ऐसा विचार भी आया था कि ये वास्तविकता को जानते भी थे कि अगर कुछ ही साल पहले ये लोग इनको सैल्यूट नहीं करते बल्कि क्या करते, अरेस्ट कर लेते। और लास्ट में क्या हुआ, सैवरन, सैवरन का अर्थ होता है वी शेप्ड, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वी शेप्ड में यहाँ पे इम्फाला जेट थे जो स्मोक ट्रेल कर रहे थे। स्मोक पीछे से निकल रहा था, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, जो किसको दिखा रहा था, साउथ अफ्रीकन फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहा था। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel, I Africa, and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. The day was symbolized means just to remember those days. इन्हें वो दिन को वो याद कर रहे थे, क्या हो रहा था, दो नेशनल एंथम उस दिन गाए जा रहे थे। व्हाइट अपने एंथम को गा रहे थे, नेकोसी सिकेलेल अफ्रीका, और ब्लैक कौन सा गा रहे थे, अपना नेशनल एंथम डाई स्टेम, जो कि पुराना एंथम था रिपब्लिक का। यहां तक कि दोनों ग्रुप मीन्स नाइदर व्हाइटिश नॉर ब्लैक, दोनों ग्रुप एक दूसरे के एंथम को नहीं जान रहे थे, क्योंकि वे क्या कर रहे थे, पहले दे वंस डिस्पाइस्ड मीन्स नफरत, डिस्पाइस्ड का अर्थ होता है नफरत करना। वे लोग पहले एक दूसरे के एंथम से क्या करते थे, नफरत करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब वे एक दूसरे के शब्दों को अपने दिल से जानते हैं। मीन्स अभी उनको अर्थ अभी भी नहीं पता है, बट दे आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर। लेकिन अब वे क्या करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। और जिस दिन वो शपथ ले रहे थे उस दिन ओवरवेल्म्ड का अर्थ होता है इमोशनल हो जाना। वो हिस्ट्री की कुछ बातों को सोचकर क्या हो गए, बहुत ही इमोशनल हो गए थे। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. और यहाँ पे 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड की बात हो रही है। मीन्स कब की बात हो रही है, 1901 से 1910 की बात हो रही है। फर्स्ट डिकेड की यहाँ पर बात हो रही है। एंग्लो मीन्स ब्रिटिश, बोर मीन्स साउथ अफ्रीका। कुछ साल पहले वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका और ब्रिटिश लोगों का युद्ध हुआ था, उसके बाद की बात है, और इनके जन्म के से पहले की बात है। सभी वाइट स्किन पीपल जो थे साउथ अफ्रीका के, वे लोग क्या किए, आपस में जो भी डिफरेंसेस थे उसको सुलझा लिए थे और क्या करना चालू किए, और उन्होंने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया। और वो सिस्टम क्या था, रेशियल डोमिनेशन मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग से भेदभाव करना, और वो भी किसके अगेंस्ट में, डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, जो उन्हीं की धरती पर डार्क थे मीन्स काले थे, उनके साथ अब वो क्या करना स्टार्ट कर दिए थे, भेदभाव करना स्टार्ट कर दिए थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड
form the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. और ये जो स्ट्रक्चर मीन्स रंग रूप का जो भेदभाव किया गया था, गोरा काला का जो भेदभाव किया गया था, वो सबसे अनकाइंड था. हार्सेस्ट का अर्थ होता है अनकाइंड. मोस्ट इनह्यूमन अमानवीय था, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती थी. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin. और जब ये 20th सेंचुरी की लास्ट की बात हो रही है, मीन्स ये कब की बात हो रही है, 1991 से 1999 की बात हो रही है अब. और जब ये क्या थे, 8th डिकेड में थे एज अ मैन, मीन्स इनकी एज क्या थी, अप्रॉक्स 70 टू 79 के बीच में थी. तो इस बीच की बात हो रही है. इस सिस्टम को क्या किया गया, ओवरटर्न, हटा दिया गया हमेशा के लिए. और इसके बदले में कौन सा चीज स्टैब्लिश कर दिया गया, रिप्लेस किससे किया गया, राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल. हर इंसान को क्या था, फ्रीडम का, आज़ादी का अधिकार मिल गया था. रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, ऐसा नहीं था जो अब भी क्या था, रंग रूप के आधार पर भेदभाव किया जाए. मीन्स उनके स्किन अगर ब्लैक है तो उनसे भेदभाव किया जाए, व्हाइट है तो उनको प्रिविलेज दिया गया. ऐसा सारा सिस्टम क्या किया गया है, बंद कर दिया गया. That day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. और उस दिन, वो दिन भी आ गया है जब हजारों लोगों के सेक्रीफाइसेज, जिनको कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, जिनके सफरिंग, उन लोगों ने जो सफ़र किया था, उनकी हिम्मत को, जिसको कि ना गिना जा सकता है ना रिपे किया जाता है, उसका रिजल्ट आया हुआ है. आई फेल्ट दैट डे, मैंने ऐसा महसूस भी किया था. और ऐसा उन्होंने पहले भी महसूस किया था कि वो क्या है, सिंपली वो हर उस अफ्रीकन देशभक्त जिन्होंने सेक्रीफाइस के लिए अपना क्या किया था, प्राण भी दे दिया था, सफ़र किया था, उन सब का वो क्या है, एक सम है. That long and novel line ended and now began again with me. वो लंबी और नॉवेल लाइन क्या हो गई है, खत्म हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी मेरे से क्या हो गई है, फिर से उसकी शुरुआत हुई है. I was pained that I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifices had wrought. और यहां पे कहते हैं, मैं उस दर्द को महसूस कर रहा था और मैं यहां तक कि मैं उन्हें थैंक्स तक भी नहीं कह पाया था. जो भी साउथ अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, उनको थैंक भी नहीं कह पाया था कि उनका जो सेक्रीफाइस था वो अभी कैसा रिजल्ट दिया हुआ है, उससे क्या अचीवमेंट मिली है. रॉट का अर्थ होता है अचीवमेंट भी होता है, उससे क्या अचीव्ड हुआ है. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, apartheid मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसकी जो पॉलिसी थी उसने क्या किया, हमारे देश और देशवासियों को, हमारे लोगों को एक गहरा और खत्म ना होने वाला घाव दिया. All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. और इसके लिए क्या होगा, हम लोगों को कई सालों, यहाँ तक कि कहा जा सकता है जनरेशन, कभी ना खत्म होने वाला ये जख्म मिला हुआ है. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo, the Walter Sislas, the Chief Luthles, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwe's of our time. लेकिन ये जो ऑपरेशन हुआ था, अत्याचार हुआ था, ब्रूटलिटी हुई थी, इसका अनइंटेंडेड इफेक्ट भी आया था. इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ था, कैसे कैसे लोग प्रोड्यूस हुए थे, ये सब लोग ओलिवर तैम्बोज, वाटर सिसलस, द चीफ लुथलेस, यूसुफ दादूज, ब्रम फिशरीज, द रॉबर्ट सोबुक्विज, ये सब लोग इस समय में ऐसे ऐसे लोगों का क्या हुआ था, प्रोड्यूस हुए थे, जन्म हुआ था. मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी
courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. और यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन जिनकी हिम्मत, बुद्धिमानी जो कि क्या थी, नॉर्मल से, यूजुअल से बहुत ज़्यादा थी, ऐसे लोग फिर से दोबारा नहीं आते हैं, दोबारा नहीं पहचान में आते हैं, क्योंकि इसके लिए क्या रिक्वायर होता है, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, जितना इन लोगों ने अत्याचार सहा था, और तभी जाके इनका ओरिजिनल कैरेक्टर, जो बड़ा सा कैरेक्टर होता है, वो बाहर निकल के आया, सामने आया. My country is rich in the minerals and gems that lies beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. और ये कहते हैं हमारा देश जो है वह अमीर है, किस चीज़ में, क्योंकि इसकी मिट्टी के नीचे में बहुत सारे मिनरल्स हैं, प्रीशियस स्टोन हैं, लेकिन इनका मानना है कि ये लोग जो हैं वही उनके लिए क्या है, सबसे बड़ा वेल्थ है, सबसे बड़ी पूंजी है, वही क्या है, सबसे बड़ा प्योरेस्ट डायमंड है. इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया. कॉमरेड्स का अर्थ होता है साथी. तो उन्होंने इसमें, इस स्ट्रगल में जो अपने साथी को देखा, उससे इन्होंने करेज का अर्थ समझा, मीन्स द रियल मीनिंग ऑफ करेज. और समय और बार बार ये जो घटनाएं भी, मीन्स मैन हो या वुमेन हो, वो अपने लाइफ को भी क्या किए, सिर्फ एक आइडिया के कारण, एक विचार के कारण उसको भी दान में दे दिया, मीन्स अपनी लाइफ को भी कुर्बान किया. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. और इन्होंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो कि अटैक्स और टॉर्चर बिना टूटे हुए इस सब को क्या किया, सहा है. उन्होंने अपना स्ट्रेंथ दिखलाया है. रिसेलेंस मीन्स उसका जो इफेक्ट होता है, उसके बारे में, किसी भी तरह का कठिन काम हो उसके इफेक्ट को भी उन्होंने झेला है. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. And this one is the favorite line of Nelson Mandela. ये इनका फेवरेट लाइन था. और इन्होंने कहा भी कि मैंने सीखा है कि हिम्मतवर जो होते हैं, जो करेज होता है, उसका अर्थ ये नहीं होता है कि डर का गायब होना, एब्सेंस ऑफ फियर, बट इसका अर्थ होता है, करेज का अर्थ होता है डर के ऊपर जीत हासिल करना. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. साहसी आदमी वह नहीं है जिसको कि डर महसूस ना हो, बल्कि उसे कहा जाता है जो उस डर के ऊपर में कंट्रोल पा ले, उसके ऊपर में जीत हासिल करे. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी इंसान जन्म से दूसरे से नफरत नहीं करता है, क्योंकि सिर्फ स्किन के कलर से, बैकग्राउंड से, उसके रिलीजन से किसी को नफरत नहीं किया जा सकता है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. अगर इंसान को नफरत करना सिखाया जा सकता है, और अगर वो नफरत करना सीख सकता है, तो वो प्यार करना भी सीख सकता है. क्योंकि प्यार करना, जो इंसान के दिल में प्यार करने की जो चाहत होती है, प्यार करना जो है वो नेचुरली आता है, ना कि जस्ट अपोजिट की अगर बात करें, नफरत करना थोड़ा टफ वर्क भी है. इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. और ये बताते हैं कि इनको जेल में की भी याद आती है बातें, और वहाँ पे जो इनके साथी थे, इन लोगों को एक लिमिट तक धकेल दिया जाता था, बहुत ही टॉर्चर किया जाता था. आई वुड सी ए ग्लिमर, एक हल्की सी झलक, लेकिन फिर भी इन्होंने एक गार्ड के अंदर में मानवता की एक झलक देखी, भले ही वो क्या थी, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, सिर्फ एक पल के लिए थी, एक सेकेंड के लिए थी, लेकिन ये भी इनके लिए क्या थी, इनफ थी रीअश्योर करने के लिए कि वो जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता क्या है, सही है.
Men's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. और इंसान की जो अच्छाई होती है वो एक चिंगारी की तरह होती है जो छुपा तो सकते हैं उसको, लेकिन उसको बुझाना इम्पॉसिबल है. And this one is all about the first part of this chapter. If you really like this video, then please like, share, comment and subscribe this channel as much as possible. Thanks a lot.